ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के ऐसे बैठे जैसे किसी ने दो चार धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, दोस्त तुम पकड़ के चुपचाप बैठो ऐसे। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दीलाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की, जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी, क्या करे। सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही क्या मतलब। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर, देखो उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो। हम अगर हंस देंगे तो हमारे छोटे वाले ऑफिसर को हमारा काम करना पड़ेगा, इसलिए हम उनके सामने हंसते ही नहीं। पर मुस्कुराहट जरूरी है, चेहरे पर हंसी जरूरी है, प्रसन्नता जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देगा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देगा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परीतीन बाबा तू है वेना। प्रीत लगाओ परमात्मा से, अगर प्रीत परमात्मा से है तो वो मिलन होगा। एक मुस्लिम बेटी ने पत्र लिखा था, कल की कथा में दिया था उसने। कल की कथा में आया था, वो बेटी यहाँ है कि नहीं? निकिता वेदांत लाजेवर, मुकाम पोस्ट वणी, जिला यवतमाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं एक मुस्लिम धर्म की हूँ। मैंने सनातन धर्म के लड़के से, वेदांत लाजेवार से विवाह किया है। कहीं बैठी है बेटी? आप ही आजा, आजा बेटा। मैंने एक मुस्लिम धर्म से एक सनातन धर्म के लड़के से विवाह किया, वेदांत लाजेवार से मैंने शादी की है। मेरा ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता। शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सनातन धर्म में आने के बाद मुझे इतना प्रेम मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा।
मैं संपूर्ण सनातनियों को जय हिंद कहती हूँ, जय भारत। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा जो बचपन पहले निकला, मेरा जो समय निकला, उस समय पर हम सनातन हिंदू धर्म के किसी देवता से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म अपनाए हुए थे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के कुछ समय बाद मेरे पति गलत संगत की ओर चले गए। तब मेरा और उनका झगड़ा होता था कि आप और हमारा विवाह हुआ है, हम और आप गलत संगत की ओर चले गए। ये देखते देखते मेरे पड़ोस में एक काकू रहती हैं। उन काकू ने मुझसे कहा, बेटा तू भले पूर्व में मुस्लिम धर्म में रही हो, पर तू अब सनातन धर्म में आ गई है, तो तू एक काम कर, सियोर वाला महाराज कहता है कि शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने वो पास वाली काकू के कहने पर महाशिवरात्रि का पूजन किया, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर कर शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज तक मैंने भगवान का ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। गुरुदेव, मेरा केवल एक व्रत पूर्ण हुआ और मेरे पति ने मदिरा पीना छोड़ दी, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। आज मैं धन्य हूं। मेरे पति को भी मैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूं कि वो भी शिव के भक्त हैं और मैं भी शिव की भक्त हूं, और मेरे जीवन का ये मेरा बड़ा फल प्राप्त करा। मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा ससुराल आज मुझे बहुत आनंद में रखते हैं, और मेरे पति भी मुझे बड़े आनंद में रखते हैं। मैं साधुवाद देती हूँ। हर हर। आजा बेटा। शिव तत्व है। इस पेटी ने एक लाइन लिखी है, मैं आस्था चैनल पर वालों से भी बोलूंगा कि इस लाइन को आप चैनल पर भी जरूर दिखाएं। इस बेटी ने एक लाइन लिखी है, सारे शिव भक्तों को मैं मन से धन्यवाद देती हूं। श्रद्धा जी आपको, और भैया राजकुमार जी जायसवाल जी आपको। बाबा, मेरे जीवन का सनातन धर्म अपनाना सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लाइन इस बेटी ने अपने भाव को व्यक्त किया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में भाव को अपने जीवन में रखिए कि हम जो जिंदगी जिए उस जीवन में, हमने कल भी कथा में कहा था कि शिव भक्ति ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत करें। शिव भक्ति ये कहती है कि आप जहाँ रहें वहाँ आपके नज़दीक में, आपके आसपास में, आपके नज़दीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर दो। और फिर उसकी मर्जी, वो अपनाए ना। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर। तो क्या बोलना पड़ता है? जम के बोलो जरा। मान लो राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम बोलेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। हर हर महा, ये शंकर का नाम जब लिया जाता है तो मेरे राम जी
प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हर हर महा कृष्ण प्रसन्न हो जाते। जीजाबाई ने 3 वर्ष के छत्रपति वीर शिवाजी को सिखा दिया था, जिस शब्द से राम प्रसन्न होते हैं, जिस शब्द से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो शब्द तेरी जिह्वा पर आना चाहिए। और वीर शिवाजी भी जब जाते थे तो एक ही शब्द का नाद करते थे, हार हार महादेव। एक शब्द का संबोधन, वो भी बाल्यावस्था में उनकी जिह्वा पर आ गया। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जय हनुमान बोलोगे क्या? जय श्री राम बोलना पड़ेगा तो हनुमान प्रसन्न होंगे। राम जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हर हर, गंगा जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, इंद्र को प्रसन्न करना है तो हर हर, देवी को प्रसन्न करना है दुर्गा भवानी को तो हर हर। यहां जितना 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक ही लक्ष्य है, वो है शिव का नाम, भगवान शंकर का नाम। कलिकाल में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है। कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। आप जपो जपो, ओम नमः शिवाय बोलो, राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, शिव नाम बोलो, शिव से बड़ा कोई श्लोक नहीं। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा से, चित्त से, मन से, वृत्ति से, शरीर से भगवान के चरणों में झुक गए होते हैं, प्रणाम कर रहे होते, नमन कर रहे होते। अपने घर में सुबह सुबह कम से कम 2-4 मिनट, 1-1.5 मिनट तो बोल लिया करो, या मोबाइल में भी लगा लिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोला करो 2 मिनट 5 मिनट शिव का नाम लोगे। शंकर का नाम लोगे तो राम भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो 64 योगिनियां भी प्रसन्न होंगी, शंकर का नाम लोगे तो देवी भी प्रसन्न होगी। मानधाता जी का चरित्र आता है राम वंश के अंतर्गत, सूर्य वंश के अंतर्गत। एक चरित्र आया है राजा मानधाता का। शिव कथा कहती है सूर्यवंश के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। भगवान राम के पूर्वज थे मानधाता जी, जो तप करने के लिए वन क्षेत्र में गए, पर्वतों पर गए, और बहुत हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया, तप करा, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, ना कोई वर प्राप्त हुआ उनको। अब मानधाता जी बड़े दुखी हो गए कि मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मुझे उसका फल ही नहीं मिला। मेहनत करो और फल ना मिले तो दिल तो दुखता है, परिश्रम करो और फल ना मिले तो मन तो दुखता है। इतनी दूर दूर से लोग चलकर यहां तक पहुंचे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, जहां जगह मिल जाए, धूप में, छांव में, पेड़ के नीचे, घरों में, रोडों पर, जहां जगह मिल गई आप वहां बैठ गए, कथा सुन रहे हो। और जितने भी आए हो ना, खाली हाथ नहीं आए हो, तुम्हारे साथ में कोई बैग, कोई मोबाइल, कोई पर्स, कुछ ना कुछ है। बोलो है कि नहीं? कुछ भी नहीं है तो टोरा टोरी है, छोरा छोरी, वो क्या होता है, मुलगा मुलगी, वो भी है। मतलब तुम कुछ ना कुछ तो लेकर आए, पक्का।
अब लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया पर हाथ में अपनी मेहनत लेकर आया है।